जय श्री राम। तू ही निरंकार। समुद्र के तट पर पहाड़ देखकर हनुमान जी सहज ही उस पर चढ़ गई और श्री रघुपति भगवान श्री राम का स्मरण कर बड़े वेग से उस पर उछले। हनुमान जी के उछलने से वह पहाड़ तत्काल धरती से पाताल में धंस गया और जिस प्रकार श्री राम का बाण चलता है उसी प्रकार हनुमान जी वहां से उड़ चले। समुद्र देव ने हनुमान जी को श्री रघुपति का दूत जानकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू समुद्र तल से ऊपर उठ ताकि वे श्री हनुमान तुझ पर थोड़ा विश्राम कर सके। प्रभु का कार्य था, प्रभु की सेवा थी। हर शुद्ध हृदय शुद्धता के लिए सेवा में तन्मयता के साथ हमें मिल ही जाते हैं। हनुमान जी ने उसे केवल हाथ से छुआ, मैनाक का मान रखने के लिए। फिर बोले, भाई, श्री राम जी का काज किए बिना भला मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। ऐसे ही सेवादार होना चाहिए मालिक दाता। ये पढ़ाई की भी सेवाएं हो सकती हैं, ये घर की भी सेवाएं हो सकती हैं, जॉब की भी सेवाएं हो सकती हैं। मालिक, हम तो बोझ उठा लेते हैं अपने ऊपर हैं। हनुमान जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। प्रभु श्री राम के कार्य में हम भगवान के कार्यों के लिए आए हैं। घर में भी जो काम हो रहे हैं, सेवाएं हो रही हैं, वो भी भक्ति भाव से होती चली जाएं। हम क्या कहते हैं, हमने जॉब तुम्हारे लिए करा, हमने जो भी कार्य किया वो तुम्हारे लिए किया, जैसे हमें तो कुछ करना ही नहीं था बस। तो आलस्य में नहीं आए मालिक। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते देखकर उनके साहस और बुद्धि की परीक्षा के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। उसने बीच राह में हनुमान जी को रोक लिया और कहा, आज देवताओं ने तुम्हें इस मार्ग पर भेजकर मेरे भोजन का प्रबंध कर दिया है। उसकी इच्छा जानकर हनुमान जी बोले, मैं श्री राम का कार्य करके लौट आऊं और प्रभु को सीता माता का समाचार दे दूं। हे माता, उसके बाद मैं तुम्हारे मुख में समा जाऊंगा, तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। इस समय मुझे प्रभु का कार्य करने के लिए जाने दें। तब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तू मुझे निगल ले। प्रभु श्री राम श्री राम श्री राम यदि हम रटते रहेंगे, सिमरन करते रहेंगे, जो भी नाम हमारे सदगुरु जी ने हमें दिया है, तो हमारा भला ही होगा जीवन में। यह सुन सुरसा ने अपना मुख योजन भर 4 मील मुंह फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दूना कर लिया। सुरसा ने मुख का आकार 16 योजन कर लिया तो हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख को विस्तार करती जाती, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना आकार उससे दूना करते जाते। जब उसका मुख 100 योजन 400 कोस हो गया, तब हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया, सूक्ष्म रूपधारी हो गए और वे उसके मुंह में जाकर तुरंत ही बाहर निकल आए। फिर सिर झुकाकर उससे आगे जाने के लिए मार्ग देने का निवेदन करने लगे। तब सुरसा ने कहा, हे हनुमान, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि की थाह पा ली है। तुम अतुलित बल बुद्धिवान हो। यही काम करने के लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। आपकी परीक्षा हुई है, तुम आवश्यक ही श्री राम जी के काज सिद्ध करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई और तब हनुमान जी ने
भी हर्षित भाव से लंका की ओर प्रस्थान किया। जय श्री राम। श्री राम की सेवाओं के बिना हमें आराम कहाँ है। मान ले हम बोझ की गठरी अपने सिर पे रखते हैं, माथे में बल आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि अपना भी जीना और औरों का भी जीना मुश्किल कर देते हैं कर्ता भाव में आते ही। तो ये प्रेरणा लें, प्रेरित हों हम कि हमें भी हर पल भगवान की ही सेवा समझ के सब कार्य करने हैं। तन मन धन प्रभु श्री राम जी की हैं। हमें ये सेवा सौंपी है, प्रभु जाने, प्रभु जाने। बस मन को सुंदर बना लें। जय श्री राम।